ओके, तो जैसे कि हमने पिछली बार देखा कि कैंटो 1 का जो सेकंड चैप्टर है उसका टाइटल है डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस, या फिर दिव्यता तथा दिव्य सेवा। तो जैसे हम हर बार बोलते हैं, जो कुछ भी आज हम डिस्कस कर रहे हैं, दे आर बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की सारी शिक्षाओं पर आधारित है आज जो कुछ भी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो हर बार की तरह हम मंगलाचरण से शुरू करते हैं। जिनको याद है वो मेरे साथ साथ वैसे भी दोहरा सकते हैं, और जिनको नहीं याद है तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और उसको पढ़ के साथ साथ में दोहरा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णा पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओके, तो भागवतम जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि भागवतम शुरू करने से पहले हमेशा वासुदेव श्री कृष्ण को याद किया जाता है, उनको प्रणाम किया जाता है। तो उसी तरह से हम शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भागवतम पढ़ने से पहले हम और मंगलाचरण करते हैं, भागवतम के श्लोकों से ही करते हैं। तो हम पिछली 2 बार से भी कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे साथ इसको दोहरा सकते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कि भागवतम को पढ़ने से पहले किस किस को प्रणाम करना जरूरी है? भगवान को, नारायण, हाँ, भगवान को, नर नारायण ऋषि को, सरस्वती देवी को और व्यासदेव जी को। व्यासदेव जिन्होंने भागवतम को कंपाइल किया है और जो श्री कृष्ण के एक शाक्तवेश अवतार हैं। उसके बाद शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तु हि भद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। तो ये श्लोक आज हम कवर करेंगे, तो आप इसका मीनिंग तब देख सकते हैं। और तीसरा, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नाइष्ठिकी। ये श्लोक भी आज हम कवर करेंगे। तो चैप्टर 2 डिवाइन एंड डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस। तो एक बार हम याद कर लेते हैं कि 6 प्रश्न जो चैप्टर 1 में मुनियों ने पूछे थे, सूत गोस्वामी जी से 6 प्रश्न पूछे। वो प्रश्न क्या क्या हैं? तो सबसे पहला प्रश्न था कि व्हाट इज द अल्टीमेट गुड फॉर पीपल, कि हर किसी व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी कार्य क्या है। दूसरा क्या था? व्हाट इज द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स, कि जितने भी शास्त्र हैं वो क्या बताते हैं, उनका सार क्या है। और तीसरा था फॉर व्हाट पर्पस डिड लॉर्ड कृष्ण अपीयर, कि भगवान कृष्ण क्यों अवतरित हुए, उनका पीछे अवतरण के पीछे रीजन क्या था। चौथा क्वेश्चन था विच एडवेंचर्स डज लॉर्ड परफॉर्म इन हिज इनकारनेशंस, तो भगवान क्या है, कौन कौन से कार्य करते हैं जब भगवान अवतार लेते हैं। तो जैसे हमारे आचार्य बताते हैं कि ये प्रश्न स्पेसिफिकली भगवान के पुरुष अवतार के बारे में था। और 5वां जो प्रश्न था कि व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ हिज इनकारनेशंस, कि उन्होंने क्या क्या जब अवतार लिया तो क्या क्या लीलाएं की, क्या क्या कार्य किया। ये भगवान के लीला अवतारों के लिए था ये प्रश्न। और छठा प्रश्न जो पूछा गया वो था टू whom have religious principles gone for shelter after his departure, कि जब श्री कृष्ण द्वापर युग के एंड में अपने धाम को लौट गए तो जो जितने भी धर्म के प्रिंसिपल्स हैं, धर्म है, उसने किसका आश्रय लिया, धर्म ने किस चीज का आश्रय लिया। क्योंकि पहले धर्म ने किसका आश्रय ले रखा था, भगवान का, लेकिन भगवान तो अपने धाम वापस लौट गए, तो अब धर्म ने किसका आश्रय लिया। तो ये 6 प्रश्न थे। तो हमने क्या देखा कि कुछ प्रश्नों का उत्तर जो है फर्स्ट पार्ट में मिल गया सेकंड चैप्टर के, और अब कुछ प्रश्नों का उत्तर सेकंड पार्ट में मिलेगा। और छठा जो क्वेश्चन है उसका प्रश्न का उत्तर हमें अगले चैप्टर्स में मिलेगा। तो हमने क्या देखा कि 5वें और छठे में भगवान ने सूत गोस्वामी ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया। इसमें क्या था, फर्स्ट और सेकंड की सबके लिए लाभकारी कार्य क्या है और सारे जितने भी वैदिक शास्त्र हैं उसका निचोड़ क्या है। और 7वें 8वें में भी इसको आंसर किया। और आज जो है हम देखेंगे कि जो 29 से 30 से 33 तक, 30 से 33वें श्लोक तक जो सूत गोस्वामी है वो 5वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और 5वां है भगवान के लीला अवतारों के बारे में। और जो 34वां है उसमें भगवान सूत गोस्वामी जो है तीसरे क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तीसरे क्वेश्चन को आंसर करेंगे कि जो कृष्ण है वो किस पर्पस के लिए अवतरित हुए। तो ये ब्रेकडाउन है चैप्टर 2 का। तो हमने पिछली बार 15वें तक किया था, आज हम 16वें से शुरू कर रहे हैं। तो 16 से 22 तक जो है सूत गोस्वामी बताएंगे कि क्या प्रोसेस है, भक्ति का प्रोसेस क्या है। और इसमें हम देखेंगे कि जो भक्ति की 9 स्टेजेस हैं वो किस तरह से सूत गोस्वामी जो है अलग अलग श्लोकों में उसको कवर करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। और फिर 23 से 29 तक सूत गोस्वामी बताएंगे कि कैसे जो भगवान है अलग अलग प्रकार के गुण अवतार लेते हैं, अलग अलग प्रकार से अपने आप को विस्तृत करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। लेकिन पर्पस क्या है, पर्पस क्या है एक व्यक्ति का, एक मनुष्य जीवन का? उसका पर्पस है कि सिर्फ भगवान विष्णु या कृष्ण की आराधना करना, उनकी भक्ति करना। और उसके बाद 30 से 34 तक जो है अलग अलग पुरुष अवतारों के बारे में चर्चा करेंगे सूत गोस्वामी। ठीक है, तो ये ब्रेकडाउन है चैप्टर 2 का। हमने यहाँ पर छोड़ा था 1 to 15 पे, और ये था ये जो श्लोक था ये था यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम चिंतन्ति को विदास्तस्या को ना कुर्यात् कथारतिम। तो इसमें सूत गोस्वामी कहते हैं कि हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देता है, अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान न दे। कि जब कोई व्यक्ति भगवान के बारे में स्मरण करता है, भगवान को, और हमने पहले देखा था ना कि स्मरण, जब इससे पहले श्लोकों में सूत गोस्वामी बोलते हैं कि वर्णाश्रम का जो पर्पस है, किसी भी वर्ण या आश्रम में आप हो, पर्पस क्या है? समसिद्धि हरि तोषणम,
कि भगवान की जो प्रसन्नता है, भगवान का जो सेटिस्फैक्शन है, दैट इज द पर्पस ऑफ वर्णाश्रम, है ना। तो हमने ये देखा कि सूत गोस्वामी जो है बार बार इस बारे में चर्चा करते हैं और 14वें श्लोक में बताते हैं कि इसीलिए एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में पूरी तरह से ध्यान लगाना चाहिए, उन पे निरंतर श्रवण करना चाहिए, उनके बारे में कीर्तन करना चाहिए और उन्हीं की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने भक्तों के रक्षक हैं। तो अब जो बता रहे हैं कि जो इस प्रकार का स्मरण है उससे क्या होता है, हृदय की ग्रंथि जो है वो कट जाती है। तो हमारे हृदय में किस प्रकार की ग्रंथि है, तो जितना हम भौतिक आकर्षण में, भौतिक तत्वों के संपर्क में आते हैं, वो क्या होता है, वो हमारे हृदय में ग्रंथि पैदा करता है। देयर आर नॉट्स विच आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ आवर इंटरैक्शन और कॉन्टैक्ट विद द मटेरियल एलिमेंट्स। जितना हम भौतिक तत्वों के करीब आएंगे उतना हमारे हृदय में ग्रंथियां बनेगी। किस तरह की ग्रंथियां ये ग्रंथियां हैं अलग अलग डिजायर्स की, अलग अलग सिंफुल रिएक्शंस की। तो ये अलग अलग, जितना हम भौतिक जगत में घुसेंगे उतनी हमारी अलग अलग प्रकार की डिजायर्स जागृत होंगी, उतनी अलग अलग प्रकार के हमारे जो कार्यकलाप हैं उनके हमें सिंफुल रिएक्शंस मिलेंगे। तो इसमें प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि एक्चुअली मुक्ति का क्या मतलब है। तो बताते हैं मुक्ति का मतलब है कर्म के चक्र से छूट जाना। लिबरेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ रिएक्शनरी वर्क। कि जो हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में घूमते हैं, तो क्या इससे छुटकारा पाना, और क्या है, कब हो सकता है इससे छुटकारा, जब पूरी तरह जो हमारी जो सिंफुल रिएक्शंस है उनका नाश हो जाए। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि दिस इज एक्चुअली लिबरेशन। ठीक है। और लेकिन एक भक्त जो भगवान की भक्ति में लगता है, प्रभुपाद जी इसको अपने तात्पर्य में इसको क्लियर करते हैं, उसको अलग से लिबरेशन के लिए ट्राई करने की जरूरत नहीं है, उसको अलग से मुक्ति की प्राप्ति के लिए कार्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुक्ति भक्ति का एक बाई प्रोडक्ट है। कि अगर आपने भक्ति अच्छे से कर ली तो मुक्ति आपको अपने आप ही मिल जाएगी, उसके लिए ट्राई करने की भी जरूरत नहीं है। तो जैसे हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे और आगे और शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि रूप गोस्वामी बताते हैं कि एक्चुअली में जो एक भक्त है उसके दरवाजे पे मुक्ति खड़ी होती है हाथ जोड़कर कि आप मुझे अपना लीजिए। लेकिन एक भक्त जो है वो भक्ति में इंटरेस्टेड है, मुक्ति में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी इसको क्लियर करते हैं कि एक भक्त जो है मुक्ति के लिए कभी भी ट्राई नहीं करता है। और क्या करना चाहिए एक भक्त को, अपने सारे कार्यकलापों को भक्तिमय कर देना चाहिए। ही शुड कोट इट विद डिवोशनल सर्विस। जितने भी हमारे कार्यकलाप हैं दे शुड बी कोटेड बाय डिवोशनल सर्विस। तो इसके प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि ये अलग अलग जो नॉट्स हैं, जो अलग अलग हृदय ग्रंथि हैं, वो क्या है, अटैचमेंट्स टू एंजॉयमेंट, मतलब इस संसार में भोग करने की इच्छा। और क्या कि हमें ऐसा लगता है, हम इतने ज्यादा कमजोर हैं कि बार बार ये मैसेज सुनने के बाद भी हमें लगता है कि इस भौतिक जगत में हम किसी प्रकार से एंजॉयमेंट प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इस भौतिक जगत में सुख की पॉसिबिलिटी है। ये जो है हमारी सोच है जिसकी वजह से हम बार बार इस भौतिक जगत में अनेक तरीकों से इंटरैक्ट करते हैं सुख की प्राप्ति के लिए। ये है हृदय ग्रंथि। और इस तरह प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इस तरह से हम जकड़े जाते हैं, और ये जो रस्सी हमें जकड़ती है ये दिखाई नहीं देती, ये दिखाई नहीं देती। लेकिन जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो ये जकड़े जाने वाली जो रस्सियां हैं और जिसमें अलग अलग प्रकार की गांठें हैं, ये अपने आप खुलना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब भगवान के बारे में हम स्मरण करते हैं तो क्या होता है, हमारा हृदय जो है एक तो प्योरीफाई होता है, और उससे क्या होता है, जो हमारी लोअर डिजायर्स है, मतलब जो भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति की जो इच्छाएं हैं, वो हमारी डिजायर्स जो है कम होने लग जाती हैं। और किस तरह के डिजायर्स आने लग जाते हैं कि किस तरह से हम भगवान की सेवा करें, किस तरह से भगवान की सेवा करें। अब जो सूत्र गोस्वामी है 16 से 21, जैसे हमने पहले देखा, जब हमने चैप्टर समरी को देखा तो उसमें प्रोग्रेसिव स्टेजेस ऑफ भक्ति के बारे में बताते हैं। भक्ति के 9 स्टेजेस हैं, ये आप लोगों ने कहीं और भी सुन रखा होगा।
तो भक्ति के 9 स्टेजेस है। सबसे पहले है श्रद्धा, फिर है साधु संग, फिर है भजन क्रिया, फिर है अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव और फिर प्रेम। तो जो कोई भी व्यक्ति भक्ति के मार्ग में लगता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसके अंदर थोड़ी सी श्रद्धा होनी चाहिए या कुछ जिज्ञासा होनी चाहिए, कुछ लालसा होनी चाहिए, जिससे कि वो एक भक्त के संग में आए और भक्ति के बारे में कुछ सुनने को तैयार हो। जब ये श्रद्धा किसी व्यक्ति में होती है, और ये श्रद्धा जो है बहुत 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 रेयर है, बहुत कम लोगों में ऐसी श्रद्धा होती है कि वो भगवान के बारे में सुनना चाहें। तो जब ऐसा उसके अंदर श्रद्धा होती है तो भक्तों के संग में आता है, जिसको साधु संग कहा जाता है। और जब भक्तों के संग में आता है तो भक्त बताते हैं कि आपको जो है शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, भगवान के नामों का जप करना चाहिए। तो अलग अलग चीजें बताते हैं कि किस तरह से हम भक्ति के मार्ग में अग्रसर हो सकते हैं। तो इसको कहते हैं भजन क्रिया। जब कोई व्यक्ति भक्तों के बातें सुन के उसको फॉलो करने लग जाता है तो उसको कहा जाता है भजन क्रिया। जब हम भजन क्रिया शुरू करते हैं तो हमारे हृदय में जो अलग अलग प्रकार के जो कंटैमिनेशन है, अलग अलग प्रकार के जो परतें हैं, इस भौतिक संसार के संग में आने की वजह से जो परतें हमारे ऊपर चढ़े आती हैं वो धीरे धीरे निकलने लगती है। हमारे अनर्थ जो है धीरे धीरे निकलने लगते हैं। इसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। और जब ऑलमोस्ट 75% जो अनर्थ है हमारे जो हृदय के वो निकल जाते हैं, तब हम एक स्टेज पे आते हैं जिसको कहते हैं निष्ठा। और निष्ठा के बाद जो है जब एक भक्त को रुचि आना शुरू होती है, उसको जो है उसको एक टेस्ट आना शुरू होता है भक्ति के मार्ग पे, उसको रुचि कहते हैं। और जब ये रुचि और प्रगाढ़ हो जाती है तो इसको कहते हैं आसक्ति। और आसक्ति के बाद जो है जो लेवल है वो है भाव का लेवल। उसमें एक भक्त जो है ये वो देख पाता है कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, मेरा भगवान के साथ क्या शाश्वत संबंध है, मैं भगवान की लीलाओं में किस प्रकार से भगवान की लीलाओं में असिस्ट करता हूँ, भगवत धाम में मेरा क्या स्वरूप है। वो एक व्यक्ति को भाव की स्टेज पे पता चलना शुरू हो जाता है। और प्रेम की स्टेज पे एक व्यक्ति जो है भगवान के जो लीलाएं हैं उनमें एंटर कर जाता है। तो ये जो है प्रोग्रेसिव स्टेजेस ऑफ भक्ति हैं। तो अब 16-17 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो बहुत सारे भक्त हैं जो इसको कंठस्थ भी करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो 16 है, शुश्रूषोषदधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत् सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवनात्। हाँ, तो क्या इसमें बता रहे हैं सूत गोस्वामी कि हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तो क्या बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे भक्त की जो कि हर प्रकार के जो पाप हैं उनसे मुक्त, उनसे ऊपर है, कोई व्यक्ति, कोई ऐसा भक्त जो इनसे पाप कर्मों से ऊपर है, अगर ऐसे भक्त की सेवा की जाती है, हाँ, स्यान महत् सेवया विप्रा, हाँ, महत् सेवया, अगर उनकी सेवा की जाती है ऐसे महात्मा की, तो क्या होता है, एक व्यक्ति के अंदर ये एफिनिटी आती है, उसके अंदर ये जिज्ञासा या ये आसक्ति या ये लगाव उत्पन्न होता है कि मैं भगवान के बारे में सुनूं, मैं भगवान के बारे में सुनना चाहता हूँ। ये अपने आप से नहीं आती, इसको हम जो है आर्टिफिशियली भी नहीं कर सकते। कुछ दिन कर सकते हैं आर्टिफिशियली कि नहीं मुझे तो सुनना ही है, लेकिन इसको अगर आप लंबे समय तक खींचना चाहते हैं तो यही प्रोसेस है कि जब तक किसी भी भक्त, उच्च कोटि के भक्त की कृपा नहीं होगी, तब तक हमारे हृदय में इस तरह की जो डिजायर है वो एक रेगुलर मतलब एक रेगुलरिटी के साथ हमारे अंदर ये डिजायर पनप नहीं सकती। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं उनको महात्मा या तीर्थ भी कहा जाता है। और वो क्या करते हैं, वो भगवान का संदेश हर किसी को बताते हैं और अपने आचरण से दिखाते हैं कि किस तरह से एक भक्त को एक्ट करना चाहिए। और क्या करते हैं, वो हर किसी को भगवान से जोड़ने की कोशिश करते हैं। और ऐसा व्यक्ति, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई अगर डायरेक्टली भगवान की सेवा करे या फिर कोई भगवान के भक्त की सेवा करे, तो एक्चुअली भगवान के भक्त की सेवा करना भगवान की डायरेक्ट सेवा करने से बेटर है। हाँ, क्योंकि भक्त जो है भगवान से ज्यादा कृपालु होते हैं। भगवान की कृपा प्राप्त करने का तरीका भगवान डायरेक्टली भगवान से नहीं है, इट कम्स थ्रू द डिवोटीज।
भगवान की कृपा भक्तों के द्वारा आती है, भगवान से नहीं आती डायरेक्टली। तो बिना भक्तों से, ऐसे भक्तों की सेवा करे, ऐसे भक्तों का संग लिए कोई भी व्यक्ति भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान भी इस बात से बहुत प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि कोई व्यक्ति मेरे भक्तों की सेवा करना चाहता है, कोई व्यक्ति जो है मेरे भक्तों का ध्यान रखना चाहता है, उनका जो मिशन है उसमें असिस्ट करना चाहता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोका है। और इसमें हम आचार्य बताते हैं कि 3 स्टेजेस जो है भक्ति के, उनके बारे में चर्चा। पहले श्रद्धा, क्योंकि सूत गोस्वामी बता रहे हैं शुश्रूषो श्रद्धानस्य, कि जो श्रद्धा से सुनता है, श्रद्धा। फिर साधु संग, क्या महत्सेव्य क्या है? साधु संग है। और भजन क्रिया, भजन क्रिया में क्या है? वासुदेव कथा रुचि, मतलब भगवान के बारे में सुनना, ये भजन क्रिया है। तो ये 3 चीजें जो है इसमें आ जाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है श्रृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवणा कीर्तना हृदयंतस्तु हि भद्राणि विष्णुनोति सुहृद सताम। तो इसमें भी 2 स्टेजेस हैं, वो है भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो पहला जो शुश्रूषो श्रद्धानस्य से था, जो 16वां श्लोक था, उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, एक बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, एक महत की या महात्मा की या एक उच्च कोटि के भक्त की सेवा करनी चाहिए और उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए। उनकी सेवा करो और उनके मिशन में उनको हेल्प करो। तो जब भगवान ये देखते हैं कि मेरे भक्तों की कोई सेवा कर रहा है या उनका आदर कर रहा है, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है, जो हमें, मतलब एक बात जो बहुत जरूरी है समझना, कि भक्ति को किस तरह से प्राप्त किया जाता है ना। भक्ति एक शक्ति है और उसको क्या है, उसको आप सीख नहीं सकते। उसको आप, जब किसी के हृदय से भक्ति निकलती है और आपके हृदय में आती, तभी आप उसको पकड़ सकते हो। तो भक्ति जो है एक भक्त के हृदय से आपके हृदय में आती है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ भक्ति। तो इसीलिए जब कोई व्यक्ति एक महत की सेवा करता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर जो क्वालिटीज होती हैं वो उस व्यक्ति में आने लग जाती हैं। और ऐसी क्वालिटीज आने की वजह से एक व्यक्ति को भगवान की ग्लोरी सुनने में, भगवान की महिमा सुनने में आनंद आने लगता है और उसमें वो फिक्स्ड हो जाता है। आप अपने आप ये करके देख सकते हैं कि हम बहुत रेगुलेटेड भी हो जाएं, लेकिन जो आनंद की प्राप्ति है भगवान के बारे में सुनने की, वो सिर्फ भक्तों की सेवा करने से आ सकती है और कोई तरीका नहीं है इसका। सूत गोस्वामी फिर 17वें श्लोक में बताते हैं, श्रृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य तीर्थ श्रवण कीर्तना हृदय अंतः शुद्धो हि भद्राणि विधुनोति सुहृद सताम। तो जैसे मैंने बताया, इसमें दो स्टेजेस हैं, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति। ये 17वां श्लोक है। तो जब भगवान देखते हैं, भगवान क्या देखते हैं, तो इसका मैं एक बार वो पढ़ देती हूँ ट्रांसलेशन हिंदी में, कि प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथा को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। तो क्या बता रहे हैं सूत गोस्वामी, कि जिस व्यक्ति के अंदर ये डिजायर डेवलप हो जाए, ये इच्छा आ जाए कि मैं भगवान के बारे में सुनना चाहता हूं, तो भगवान उसके हृदय में कैसे प्रवेश करते हैं। भगवान हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप है ना, तो भगवान परमात्मा स्वरूप है हमारे हृदय में, तो क्या करते हैं, हमारे हृदय से जो भौतिक आसक्ति है उसको निकाल देते हैं, जो भौतिक भोग की आसक्ति है उसको निकाल देते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक तो क्या भजन क्रिया क्या है कि मतलब इसमें बता रहे हैं श्रृण्वताम स्वकथा कृष्णा। तो मतलब भगवान का कथा सुनने की जो प्रोसेस है वो है भजन क्रिया। और हृदय अंतस्थो ही अभद्राणि, हृदय में जो कुछ भी अभद्र है, जो कुछ भी अनर्थ है, उनको भगवान निकाल देते हैं। ये अनर्थ निवृत्ति की स्टेज है। अब 18वें श्लोक पे आते हैं। ये आपने देखा होगा कि हम ये 18वां श्लोक भी करते हैं एस मंगलाचरण, और आप कहीं पे भी अगर भागवतम क्लास सुनेंगे तो वहां पर ये श्लोक बोला जाता है, तो इसको कंठस्थ करना अच्छा है। तो ये श्लोक है, नष्ट प्रयेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नाइष्टिकी, कि भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः
विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो ये किसका ये स्टेज है? अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा की ओर जाना। क्या है? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, जो हृदय में अभद्र चीजें हैं, अनर्थ है, उनका नाश हो जाता है। कैसे? नित्यम भागवत सेव्या, या तो भागवतम की कक्षा में रोज अटेंडेंस देना या फिर भक्त भागवत की सेवा करना। और इससे क्या होता है? भक्तिर भवती नैष्ठिकी, एक व्यक्ति जो है निष्ठा की स्टेज पे आ जाता है। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भागवत जो है, जब यहाँ पे बात हो रही है नित्यम भागवत सेवया, तो भागवत दो प्रकार से हैं, एक है भक्त भागवत और एक है पुस्तक भागवत, यानी कि श्रीमद् भागवत। तो भक्त भागवत वो है जो कि अपना जीवन शास्त्रों के हिसाब से चलाता है पूरी तरह से, और ऐसे भक्त में और भागवतम में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि उस भक्त का जो जीवन है वो पूरा भागवतम के हिसाब से है। तो नित्यम भागवत सेव्या, या तो नित्य सेव्या का हम ऐसे भी ले सकते हैं कि नित्य जो है भागवत को श्रवण करना, उसकी क्लास में या तो अटेंडेंस लेना, श्रवण करना, तो श्रवण भी एक सेवा है। तो नित्यम भागवत सेवया, तो ऐसे भी, या प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे भागवत भक्त की सेवा करना, जो कि भक्त भागवत है उसकी सेवा करना, ये दोनों तरीकों से क्या होता है? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, हृदय में जो कुछ भी अभद्र है वो निकल जाता है। और भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी, उत्तम श्लोक भगवान जो हैं जिनको बहुत अच्छे अच्छे श्लोकों से महिमान्वित किया जाता है, ऐसे भगवान की भक्ति में एक व्यक्ति पूरी तरह से फिक्स हो जाता है, उसमें उसको पूरी तरह से निष्ठा आ जाती है। अब 19वें श्लोक पे जाते हैं। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी बोलते हैं, तदा रजस तमो भावा काम लोभ दयाश्चये चेता एतर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। तो क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि जो ही हृदय में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्वगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। हाँ, तो ये रुचि और से आसक्ति तक की स्टेज है। तो क्या होता है कि जब प्रेमा भक्ति, मतलब एक व्यक्ति को भगवान की सेवा में, भगवान के बारे में श्रवण करने में, भक्त की सेवा में क्या होने लगता है? टेस्ट आने लगता है, उसको उसमें आनंद प्राप्त होने लगता है। तो क्या होता है? उसके अंदर जो भक्ति ऑलरेडी निष्ठा की स्टेज पे आ गई है, ऑलरेडी फिक्स हो गया है, तो जितने भी जो लोअर मोड्स हैं, जो प्रकृति के निम्न गुण हैं, जैसे कि रजोगुण और तमोगुण, उनसे उसको छुटकारा मिल जाता है और वो पूरी तरह से सतोगुण में स्थापित हो जाता है। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि एक्चुअली भक्ति जो है वो इनएक्टिविटी नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो भक्ति है, हमने ध्यान लगा रखा है तो भक्ति है। तो प्रभुपाद जी बहुत इसको क्लियर करते हैं कि भक्ति जो है एक्चुअली में एक एक्टिविटी है, कार्यकलाप है, मतलब कुछ एक्शन होना चाहिए भक्ति में। ऐसा कि नहीं कि हम एक जगह बैठ के बस हम सोच रहे हैं, ऐसा नहीं। इट हैज टू बी शोन इन एक्शन। तो भक्ति में जब हम आते हैं तो क्या करना चाहिए? हमें एक्टिवली अपने सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ठीक है। और एक्चुअली में लोअर मोड्स का क्या मतलब है? तमोगुण का मतलब है आलस, हिलना नहीं, ज्यादा सोना, ये तमोगुण है। इन सारी चीजों से छुटकारा तब मिल सकता है जब हम अपने इंद्रियां और मन को भगवान की सेवा में लगाएं। 20वें श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं, एवं प्रसन्ना मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। ये भाव से प्रेम तक की स्टेज है। तो इसमें क्या बता रहे हैं वो कि इस प्रकार शुद्ध सत्व में, मोड ऑफ गुडनेस में आने के बाद जब कोई व्यक्ति तीनों जो गुण है प्रकृति के उनसे परे हो जाता है, तो उस स्टेट को कहते हैं ट्रांसेंडिंग द मोड्स, या फिर कहते हैं वासुदेव स्टेटस, या फिर कहते हैं शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर
जिस जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो है, हाँ, उसका जो मन है पूरी तरह से, हिज माइंड हैज बीन एनलाइवन्ड बाय द कांटेक्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस, तो पूरी तरह से वो अब भगवान की भक्ति में उसको रस आना शुरू हो गया है। और क्या हो गया है? उसका पूरे इस भौतिक जगत से पूरी तरह से उसके जो बंधन है वो कट गए हैं, उसको भौतिक जगत में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है। और उसका सिर्फ क्या इंटरेस्ट है कि मैं किस तरह से भगवान की भक्ति में बस लगा रहा हूं, किस तरह से भगवान के साथ जो अपना संबंध है उसको और गाढ़ करता रहूं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे भगवत गीता में बताया गया है, बहुना नाम जन्म नाम अंते, तो मतलब बहुत या फिर मनुष्य नाम सहस्रेषु, कि बहुत सारे मनुष्य में कोई ऐसा विरला होगा जो कि भगवत भक्ति को प्राप्त करने की कोशिश करेगा या उसको प्राप्त कर पाएगा। हाँ, जितने भी लोग कोशिश करते हैं उसमें से कोई एक विरला है जो एक्चुअली में प्राप्त कर पाएगा। मतलब इतना रेयर है ये स्टेज पे आना, भाव और प्रेम की स्टेज पे आना इतना रेयर है कि भगवान बताते हैं कि कोई विरला व्यक्ति है जो एक्चुअली यहाँ तक पहुंच पाता है। तो प्रभुपाद जी इसी बात को बता रहे हैं कि नॉर्मली लोग, जितने भी भक्त भी हैं या जितने भी लोग हैं, वो मोड्स में ही बंधे रह जाते हैं। हालांकि हो सकता है कि भक्त जो है सतोगुण में आ गया, लेकिन जो गुणों से पार जाना आसान काम नहीं है, ये बहुत 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 मुश्किल कार्य है। तो प्रभा जी भी बताते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? ये बात समझना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये भौतिक पदार्थ नहीं हूं, मैं क्या हूं? आत्मा हूं और भगवान का अंश हूं, और मेरा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो ये एक जो बात है, इसको हमें गांठ बांध लेना चाहिए कि हमारे जीवन में हमें कुछ और प्राप्त हो ना हो, भौतिक सुख प्राप्त हो ना हो, लेकिन हमें ये हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से हम भगवत भक्ति की प्राप्ति कर सकें। हम भक्ति को कभी ना छोड़ें, चाहे हमसे और कुछ क्या भी हमें त्याग करना पड़ जाए, लेकिन भक्ति को हम ना त्यागें। फिर उसके बाद 21वें श्लोक में जो है इसका कंक्लूजन देते हैं सूत गोस्वामी, जो ये स्टेजेस ऑफ भक्ति हैं, और कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथे छिन्द्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टा एवात्मनीश्वरे। तो क्या कह रहे हैं कि जब इस प्रकार हृदय की गांठ भिद जाती है, मतलब हृदय की जो ग्रंथि है पूरी तरह से अब नष्ट हो गई है, छिन्न भिन्न हो गई है, और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। तो आप जो है इस स्टेज पे आके मनुष्य जो है पूरी तरह से उसके हृदय में जो भौतिक जीवन की ग्रंथियां हैं, भौतिक आकर्षण की ग्रंथियां पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं, और उसके मन में अब कोई भी शंका नहीं है, कोई भी शंका नहीं है, और उसके जो कर्म फल है वो भी सारे नष्ट हो गए हैं, और उसको समझ में आने लग जाता है कि मैं जो है कृष्ण का दास हूं, मेरी ये पोजीशन है। तो ये अल्टीमेट पोजीशन है। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति, हाँ, जैसे कि हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं, चतुश्लोकी पढ़ते हैं, तब भगवान बताते हैं तेषाम एवानुकंपार्थम, है ना, चतुश्लोकी में आता है कि भगवान जब देखते हैं कि मेरा भक्त, उसके अंदर इतनी लालसा है, हाँ, मुझसे अपने संबंध को दोबारा स्थापित करने के लिए, हाँ, और इतनी लालसा है कि मेरी सेवा में वो लगना चाहता है, तो भगवान क्या करते हैं, जो हमारे हृदय में एक लाइट स्विच है उसको ऑन कर देते हैं। अभी हमारा हृदय जो है पूरी तरह से काला है, बहुत डार्कनेस है, अलग अलग प्रकार के अनर्थों से घिरा हुआ है, लेकिन जब भगवान देखते हैं कि एक भक्त जो है स्टेज पे आ गया है कि अब उसको लगता है कि मैं भगवान की भक्ति के सिवा कुछ भी और नहीं चाहता, तो भगवान उसके हृदय में क्या करते हैं, हाँ, ज्ञान का दीपक जला देते हैं, हाँ, उसके हृदय में लाइट स्विच ऑन कर देते हैं। और इस स्टेज पे आके एक भक्त पूरी तरह से समझ जाता है कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, मैं किस लीला में मेरा क्या रोल है, इस बात का उसको पूरी तरह से आभास हो जाता है, और उसके अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं रहता। अहंकार का क्या मतलब है, ये समझना कि मैं ही मतलब सर्वे सर्वा हूं, मतलब हर कोई जो है मेरी ही सेवा करने के लिए है, जो मैं चाहता हूं वैसा दुनिया को करना चाहिए, जो मैं सोचता हूं वही सच है। हाँ, तो इस तरह की जब हमारी मेंटालिटी होती है तो इसको कहा जाता है अहंकार या फॉल्स ईगो। लेकिन इस स्टेज पे आके ये पूरी तरह से खत्म हो जाती है, और
ऐसे स्टेज पे आके एक व्यक्ति को कृष्ण के दर्शन होते हैं और वो ये समझ जाता है कि भगवान की सेवा में किस प्रकार से मेरा रोल है। भगवान के दर्शन होने लग जाते हैं और पूरी तरह से उसका जो भौतिक जीवन है वो समाप्त हो जाता है। तो ये प्रोग्रेसिव स्टेजेस हमने देखी 16वें श्लोक से 21वें श्लोक तक। अब 22वें श्लोक में आते हैं। 22वें श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं, अतो वै कवयो नित्यम भक्ति परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादनिम। तो क्या कह रहे हैं कि अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्व भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमुदित करने वाली है। तो 22वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि इसीलिए जितने भी लोग मतलब अध्यात्मवादी हैं, जो भी मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं अब अनेकों मतलब टाइम इमेमोरियल, मतलब कब से, अनंत काल से क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। हाँ, और बहुत आनंद पूर्वक भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ भक्ति से ही एक व्यक्ति को वास्तविक आनंद की प्राप्ति हो सकती है और कोई भी तरीका नहीं है। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब भगवान कृष्ण के जो लीलाएं हैं वो बहुत 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 रेयर हैं, और ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान श्री कृष्ण अपनी जो वृंदावन की लीलाएं हैं उसको सिर्फ एक बार प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 युगों का साइकिल जो है पार हो जाता है। ये हमने भगवत गीता में पढ़ा, 1000 युगों का साइकिल पार हो जाता है। 1000 युग मतलब 1000 चतुर्युगों का मतलब एक सतयुग, एक द्वापर युग, एक त्रेता युग और एक कलयुग, इसको एक साइकिल कहते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 ऐसे साइकिल जो है पार हो जाते हैं, और उनकी रात्रि में 1000 ऐसे साइकिल और पार होते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी के दिन में कृष्ण जो है अपनी वृंदावन की लीलाओं को लेकर बस एक बार प्रकट होते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण वृंदावन, हाँ, ब्रजेश नंदन जो कृष्ण है, हाँ, यशोदा नंदन कृष्ण एक ही बार आते हैं, बाकी जो ब्रह्मा जी के दिन है उसमें नहीं आते। और फिर क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि सिर्फ कृष्ण और बलराम रूप में जब आते हैं कृष्ण, तभी भगवान के साथ एक बहुत मतलब बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप हम देख सकते हैं या फॉर्म कर सकते हैं। और किसी भी अवतार में जब भगवान आते हैं तो उनके साथ बहुत प्रगाढ़ संबंध स्थापित करना पॉसिबल नहीं है। जैसे राम के रूप में भी आते हैं तो राम के साथ आप राम के कंधे पे जाके नहीं चढ़ सकते। राम के साथ भी जो एक भक्त का संबंध है थोड़ा सा फॉर्मल होता है, वो भगवान के चरणों में बैठते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन भगवान जब अपने स्वयं रूप कृष्ण में या बलराम के रूप में आते हैं तो हम क्या देखते हैं, उनके सखा जो है उनके ऊपर चढ़े आते हैं। हाँ, जो गोपियां हैं उनको डांट लगाती हैं, उनको अलग अलग प्रकार से मतलब अलग अलग प्रकार की बातें बोलती हैं। तो ये सिर्फ कृष्ण और बलराम की लीलाओं में पॉसिबल है, अदरवाइज किसी भी और अवतार में जब भगवान आते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। 23 से 25 श्लोक में जो है अलग अलग जो गुण अवतार हैं भगवान के, उनके बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से भगवान जो है अलग अलग प्रकार से अपने आप को विस्तृत करते हैं अलग अलग गुण अवतारों में, है ना। और गुण अवतार का क्या मतलब है कि जो प्रकृति के 3 गुण हैं, जो है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, तो कृष्ण जो है अलग अलग अवतार लेके इन तीनों गुणों के प्रिसाइडिंग डीटी बन जाते हैं। जैसे कि कृष्ण अवतरित होते हैं शिव जी की तरह, मतलब अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, विस्तृत करते हैं शिव जी की तरह, और जो तमोगुण है उसका चार्ज ले लेते हैं। और जब अपने आप को विस्तृत करते हैं ब्रह्मा जी की तरह, तब वो क्या करते हैं, रजोगुण का चार्ज लेते हैं। और जब अपने आप को विस्तृत करते हैं विष्णु की तरह, तब क्या करते हैं, सतोगुण का चार्ज लेते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली तमोगुण से रजोगुण बहुत बेटर है और रजोगुण से सतोगुण बहुत बेटर है, क्योंकि जितने हायर गुण में हम होंगे, जितने ऊपर के गुण में हम होंगे, उतना हमारे लिए आध्यात्म की शिक्षा को ग्रहण करना या भगवत भक्ति में लगना उतना आसान हो जाएगा। तो इसके मैं एक बार आपको शेयर कर देती हूँ कि प्रभुपाद जी इन तीनों श्लोकों के तात्पर्य में क्या बताते हैं।
तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये क्या है, एक जेल के समान है, प्रिजन हाउस के समान है, और अलग अलग रूप में भगवान अपने आप को विस्तृत करते हैं ताकि जो भी वो लोग हैं जो कि इस भौतिक जगत में आके कृष्ण से अलग होकर एंजॉय करना चाहते हैं, उनको अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये सोचना कि अगर हम ब्रह्मा जी की वर्शिप करें या शिव जी की वर्शिप करें, क्योंकि कृष्ण ही तो विस्तृत हो रहे हैं, चाहे वो विष्णु है, ब्रह्मा है या शिव है, तो कृष्ण ही तो विस्तृत हो रहे हैं। तो चाहे हम ब्रह्मा जी की करें, शिव जी की करें, वो विष्णु की भक्ति के बराबर है। तो प्रभुपाद जी इसका खंडन कर रहे हैं कि एक्चुअली विष्णु की भक्ति के बराबर कोई भी और भक्ति नहीं है। विष्णु यानी कि कृष्ण स्वयं जब आते हैं, तो विष्णु तत्व के रूप में जब आते हैं, तो उनकी भक्ति के बराबर कोई भी और भक्ति नहीं है। तो ये हमें बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए कि ब्रह्मा जी की भक्ति या शिव जी की भक्ति इज ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एज विष्णु भक्ति। तो प्रभुपाद जी इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। अब हम जाते हैं 26वें और 27वें श्लोक में। तो 26वें और 27वें श्लोक में जो सूत गोस्वामी है, एक बार मैं श्लोक भी पढ़ देती हूँ। तो 26वां श्लोक है, मुमुक्षवो घोर रूपान हेत्वा भूतापतिन्नथा नारायण कला शांता भजन्ति ही अनुसूयवा। 27वां भी एक बार पढ़ देती हूँ। रजस्तमा प्राकृत्यः समशीला भजन्ति वै पितृभूता प्रजेशादिन् श्रीयैश्वर्या प्रजेपसवा। तो 26वें और 27वें श्लोक के ट्रांसलेशन में ये बताया जा रहा है कि जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं, वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों को अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। और 27वें श्लोक में बताया जा रहा है कि जो लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, वे पितरों, अन्य जीवों और उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम भगवत गीता में भी देखते हैं कि भगवान बहुत क्लियरली देवी देवताओं की पूजा को रिजेक्ट करते हैं। कहते हैं कि मतलब जो व्यक्ति, भगवान यहाँ तक कह देते हैं कि अल्प बुद्धि है जिसकी, वो ऐसे जाता है, या जिसके अंदर बहुत काम की इच्छा है वो देवी देवताओं की शरण में जाता है, लेकिन हर किसी को मेरी शरण में आना चाहिए। तो यहाँ पर भी अब सूत गोस्वामी इसी कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं कि जो वास्तविकता में मुक्ति चाहता है, मुक्ति का क्या क्या मतलब है कि अपने जितने भी सिंफुल रिएक्शंस हैं, जो भी हमारे जो पाप कर्म है, उनसे छुटकारा पाकर भगवत धाम लौटना चाहता है। तो वो क्या उसको क्या होना चाहिए, वो मतलब अगर कोई भी व्यक्ति मुक्ति के लिए प्रगतिशील है या प्रयत्नशील है, तो वो क्या है, द्वेष रहित होता है और सबका आदर करता है। उसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं होता, वो किसी का बुरा ना करना चाहता है, ना किसी का बुरा सोचता है। और लेकिन उसके और सबको आदर देता है। लेकिन फिर भी जो देवी देवता हैं जिनके अलग अलग रूप हैं, जैसे कि प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि काली है, और इस तरह से महाकाली, काल भैरव, इस तरह के अलग अलग रूप हैं, इनकी पूजा में नहीं लगता। सिर्फ किसकी पूजा में लगता है, भगवान विष्णु, नारायण, कृष्ण या उनके विष्णु तत्व एक्सपेंशंस की पूजा में लगता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि विष्णु को इसलिए मुक्तिपाद कहा जाता है, क्योंकि मुक्ति प्रदान करने की जो क्षमता है वो सिर्फ भगवान कृष्ण में या उनके एक्सपेंशंस में है, जो कि विष्णु तत्व है, जिनको विष्णु तत्व कहा जाता है, उन एक्सपेंशंस में है। इन देवी देवताओं में ये क्षमता नहीं है कि वो किसी को मुक्ति प्रदान कर सकें। ठीक है। उसके बाद 27वें श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं कि पहले तो सूत गोस्वामी बताते हैं कि जो रजोगुण में है या तमोगुण में है, वो क्या करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, अलग अलग जीवों की पूजा करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं हम, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि इस भौतिक जगत में मैं शांति पूर्वक रह सकूं, खुश रह सकूं, मेरी जो इच्छाएं उनकी पूर्ति हो सके। तो उनको क्या लगता है कि इस भौतिक जगत में मैं अच्छे से रह पाऊं, इसके लिए मुझे इन लोगों की शरण में जाना चाहिए, पितरों की शरण में जाना चाहिए, देवी देवताओं की शरण में जाना चाहिए।
तो एक्चुअली में भागवतम में हमने सेकंड श्लोक में ही देखा कि जो देवी देवताओं की पूजा है, देवी देवताओं की पूजा किस लिए, किसी भौतिक लाभ के लिए जो करा जाता है, इसको भागवतम में शुरू से ही रिजेक्ट किया गया है। इसको कैटव धर्म कह के रिजेक्ट किया गया है। भागवतम में सिर्फ भागवत धर्म के बारे में चर्चा है। भागवत धर्म का क्या मतलब है कि भगवान कृष्ण की सेवा करना, भगवान कृष्ण की शरण में जाना। लेकिन कैटव धर्म क्या है कि बाकी लोगों की शरण लेना, चाहे देवी देवता हैं, पितृ हैं, हाँ, इनकी शरण लेना इस इच्छा से कि कैसे हम इस भौतिक जगत में और एंजॉय कर पाए, इसको कहते हैं कैटव धर्म। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भागवतम में शुरू से ही इसको नकारा गया है। और गुणों के हिसाब से जो लोग हैं अलग अलग जीवों को अप्रोच करते हैं, उनमें अपनी श्रद्धा को इन्वेस्ट करते हैं। जैसे जो गुडनेस में है या सतोगुण में है, नॉर्मली क्या करते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं। और फिर जो रजोगुण में है वो क्या करते हैं, वो मतलब जैसे कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति है उसकी पूजा करते हैं। जैसे कई बार फिल्म स्टार्स के मंदिर बन जाते हैं, किसी क्रिकेटर का मंदिर बन जाता है, ये पैशन का निशान है, मतलब ये रजोगुण की निशानी है। और जो तमोगुण में वो क्या करते हैं, वो अलग अलग प्रकार के जो भूत प्रेत हैं उनकी पूजा करते हैं। बहुत लोग जो है शमशान घाट में जाके अलग अलग प्रकार के रिचुअल्स करते हैं। तो ये तमोगुण की निशानी है। अब 28वें और 29वें में सूत गोस्वामी एक मतलब कंक्लूजन दे रहे हैं कि मतलब वासुदेव ही जो है वो हर चीज का सार है। जो कुछ भी करो वो किसके लिए करो, वासुदेव कृष्ण के लिए ही करो। तो 28वें 29वें में बोल रहे हैं, वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परम परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। तो क्या बता रहे हैं सूत गोस्वामी, एक बार मैं पढ़ देती हूँ उसका जो अर्थ है कि प्रमाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। ज्ञान का क्या उद्देश्य है, कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हीं को प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है, कि मतलब जो भी योग सिद्धि है वो किस लिए है, ताकि भगवान जो है उनका साक्षात्कार हो सके, उनको हम रियलाइज कर पाए। सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत किए जाते हैं। जितने भी हम कर्म करते हैं उसका जो फल हमें मिलता है वो भगवान द्वारा ही दिया जाता है। और वे परम ज्ञान है, मतलब भगवान को जानना, भगवान के बारे में जानना, यही परम ज्ञान है। और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती हैं। जो कोई भी तपस्या हम करते हैं, कभी फास्टिंग करते हैं, कभी परिक्रमा करते हैं, कभी कुछ करते हैं, उसका पर्पस सिर्फ एक होना चाहिए कि मैं भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ, ओनली बिकॉज ऑफ दैट। और उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करना ही धर्म है। धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना। और ये सब जो है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सिख धर्म, ये एक्चुअली धर्म नहीं है। धर्म क्या है, एक जीव का भगवान के साथ एक शाश्वत संबंध है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो हर जीव का, चाहे वो उसका विश्वास कोई भी कुछ क्यों ना हो, हर जीव का अल्टीमेट धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना। भगवान जो है अंशी है, हम उनके अंश हैं। तो दैट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। और क्या है, वे ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। तो परा वेदा मतलब वेदों से जानने योग्य कौन है, श्री कृष्ण है। और भगवान भी क्या कहते हैं, वेदेश्च सर्वे रहम एव वेद्या, है ना। हम देखते हैं 15.15 भगवद गीता में भगवान बताते हैं वेदों में क्या है, मुझे ही जानने के लिए वेद। अगर आपने वेदों का अध्ययन कर लिया सारा और आप इस कंक्लूजन पे नहीं आए कि श्री कृष्ण की भक्ति ही सब कुछ है, तो वेदों का जो अध्ययन है वो बर्बाद है। वो बिल्कुल, वो क्या है, श्रम एव ही केवलम, उससे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और फिर उसके बाद क्या बता रहे हैं सूत गोस्वामी कि जिस भी तरह के हम यज्ञ करते हैं, हाँ, चाहे वो संकीर्तन यज्ञ है, चाहे जप है, हाँ, भगवान के नामों का जो चैंटिंग है, इन सारे यज्ञों का पर्पस क्या है, सिर्फ श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। जो जब हम चैंटिंग भी करते हैं, हम जप करते हैं, तो हमें ये हमारा मूड क्या होना चाहिए, हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। और कोई भी प्रकार के योग हैं, चाहे कर्म योग है, ज्ञान योग है, हाँ, अष्टांग योग है, हर प्रकार के योग किस लिए हैं, भगवान का आत्म साक्षात्कार करना। और कोई पर्पस नहीं है योग का।
हाँ, कई बार हम सोचते हैं कि योगा इज फॉर हेल्थ, है ना, हम देखते हैं अलग अलग एडवर्टाइजमेंट की योगा करिए अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी फिजिकल हेल्थ। ये सब क्या है, साइड बेनिफिट्स हैं योगा के। एक्चुअल पर्पस योगा का है भगवान का साक्षात्कार होना। वासुदेव परा क्रिया, कि जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं, जो भी हमें उसका रिजल्ट मिलता है, वो भगवान द्वारा ही दिया जाता है। हमारा बॉस नहीं दे रहा, हमारी कंपनी नहीं दे रही सैलरी, इट इज बिन गिवन बाय कृष्णा। तो ये बात हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट हमारे कुछ इंटेलिजेंस से नहीं आ रहा, या हमारा बायर जो है हमें वो पैसे नहीं दे रहा, इट इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। एंड वासुदेव परम ज्ञानम, कि भगवान को जानना ही परम ज्ञान है। बाकी सब पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरेट कुछ भी आप कर लो, उसका कोई वैल्यू नहीं है अगर आपने भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं किया, भगवान को नहीं जाना। और जो कोई भी तपस्या कर रहे हैं, हाँ, फास्टिंग करते हैं, एकादशी रखते हैं, सब किसके लिए है? भगवान के लिए है, भगवान की प्रसन्नता के लिए है। और भगवान ही परम धर्म है, भगवान की सेवा ही परम धर्म है। और हर मनुष्य का जो लक्ष्य है वो क्या है? भगवान ही है। भगवान की भक्ति को प्राप्त करना, भगवान की सेवा को प्राप्त करना, ये है एक मनुष्य जीवन का लक्ष्य। फिर 30वें श्लोक से 33वें श्लोक तक जो चौथा क्वेश्चन था कि आप हमें पुरुष अवतारों के, मतलब जिसमें वो बोलते हैं कि भगवान के अलग अलग प्रकार के अवतारों के बारे में बताइए, जिसमें हमारे आचार्य कहते हैं कि एक्चुअली में जो ये मुनि है ये भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो इसका आंसर 30वें से 33वें श्लोक में मिलता है। इसमें सूत गोस्वामी बताते हैं कि किस तरह से कृष्ण जो है अपने आप को विस्तृत करते हैं। सबसे पहले अपने आप को विस्तृत करते हैं बलराम जी के रूप में, फिर बलराम जी से जो है चतुर्व्यूह निकलता है, 4 जो है मैनिफेस्टेशंस भगवान के निकलते हैं, वो है संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। ये 4 जो है इन 4 एक्सपेंशंस निकलते हैं बलराम जी से। फिर दोबारा से संकर्षण से ये 4 और आगे निकलते हैं, उनका नाम भी होता है संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। फिर संकर्षण से निकलते हैं महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु। जो संकर्षण है अपने आप को विस्तृत करते हैं कारणोदक्षाय विष्णु में। तो हम कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं कि कारणोदक्षाय विष्णु कौन है? जो भगवान, जब जीव जो है उनकी इच्छा होती है कि हम भगवान से विपरीत जाकर या भगवान से अलग होकर हम इस भौतिक जगत का भोग करना चाहते हैं, तो भगवान उनको सुविधा देते हैं। कैसे सुविधा देते हैं? इस भौतिक जगत को क्रिएट करके, कि ठीक है आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते आध्यात्मिक जगत में, कोई बात नहीं, आप भौतिक जगत में जाइए और मुझसे विलग होकर आप इसको एंजॉय करने की कोशिश करिए। तब महाविष्णु के रूप में भगवान एक्सपैंड करते हैं, और महाविष्णु जो है कारण सागर में या कॉजल ओशन में जो है लेटते हैं, और जब वो सांस छोड़ते हैं तो उनके शरीर के अलग अलग जो पोर हैं उनमें से करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं। और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में एक ब्रह्मांड की तस्वीर देख रहे हैं कि कैसे 14 लोग होते हैं भगवान एक ब्रह्मांड में, और कैसे अलग अलग लेयर्स होती हैं, 7 प्रकार की लेयर्स होती हैं जो इस ब्रह्मांड को कवर करती हैं। हाँ, तो भगवान जो है सबसे पहले कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में अपने आप को विस्तृत करते हैं। फिर उन कारणोदक्षाय विष्णु से क्या होता है, जब अलग अलग ब्रह्मांड निकलते हैं तो ये कारणोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु जो है अपने आप को विस्तृत करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, और हर ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं। तो हर ब्रह्मांड की जो आत्मा है वो कौन है? परमात्मा स्वरूप कौन है या सुपर सोल कौन है? गर्भोदक्षाय विष्णु। तो ये हर ब्रह्मांड के अंदर एंटर करते हैं। और फिर हर ब्रह्मांड में जब ब्रह्मा जी अलग अलग जीवों को क्रिएट करते हैं, अलग अलग जीव जब हर ब्रह्मांड में आते हैं, तो हर जीव के अंदर ये गर्भोदक्षाय विष्णु अपने आप को विस्तृत करते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में जो है ये गर्भोदक्षाय विष्णु है या भगवान है, अपने आप को विस्तृत करके परमात्मा स्वरूप में हर जीव के अंदर रहते हैं। तो इसमें जो प्रभुपाद जी जो है इन श्लोकों में मतलब कई बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं, कि ये बता रहे हैं कि मतलब परमात्मा के बारे में बता रहे हैं कि ये जो परमात्मा है ये जीव के साथ हमेशा रहते हैं। जब तक जीव भगवत धाम नहीं लौट जाता, जब तक कोई भी जीव किसी भी योनि में क्यों ना हो, जब तक वो इस भौतिक जगत में है, परमात्मा स्वरूप में भगवान उसके साथ रहते हैं। चाहे वो सुअर की योनि में हो,
चाहे वो एक कीड़े की योनि में हो, लेकिन भगवान उसको हर योनि में अकम्पनी करते हैं। तो मतलब आप कभी इस बारे में अगर सोचें तो आप मतलब कितनी बड़ी बात है कि कितना ही हमारे क्लोज कोई क्यों ना हो, लेकिन कई सारी ऐसी जगह है जहाँ वो व्यक्ति हमारे साथ नहीं जाना चाहेगा। अगर हम नीचे योनि में जाएंगे तो हमारा कोई बहुत क्लोज फ्रेंड भी है तो भी हमारे को वो अकम्पनी नहीं करना चाहेगा, लेकिन भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। भगवान हर योनि में हमारे साथ परमात्मा स्वरूप में जाते हैं। और फिर प्रभुपाद जी जो 32वें श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि just as fire is kindled from wood by another fire, divine consciousness of man can similarly be kindled by another divine grace by the process of oral reception. कि जैसे एक लकड़ी में आग लगती है तो उस लकड़ी से हम दूसरी लकड़ी को जला सकते हैं ना, एक लकड़ी जिसमें आग लगी हुई है उससे दूसरी को जला सकते हैं। तो इसी तरह से जो एक गुरु हैं या एक बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, हाँ, उनसे सुनने से क्या होता है, जब उनकी वाणी को हम सुनते हैं तो उनकी जो चेतना है वो हमारे अंदर प्रवेश करती है, उनकी जो दिव्य चेतना है वो हमारे अंदर प्रवेश करती है और हमारे अंदर भी भगवत भक्ति के लिए इच्छा जो है जागृत होती है। भगवत भक्ति करने के लिए, भगवान के बारे में सुनने के लिए, भगवान के नामों का कीर्तन करने के लिए, भगवान की लीलाओं का कीर्तन करने के लिए, तो हमारे अंदर भी ये इच्छा जागृत होती है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हर व्यक्ति को इसलिए एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए, लेकिन कैसे जाना चाहिए? एक ऐसे कान को लेके जाना चाहिए जो सुनने के लिए तत्पर हो और जो सुना है उस पे एक्ट करने के लिए तत्पर हो। अदरवाइज किसी गुरु की शरण में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। गुरु की शरण में तब जाना चाहिए जब हम इस बात के लिए तैयार हैं कि जो गुरु बोल रहे हैं हम सुनना चाहते हैं और जो हम सुन रहे हैं उस पे हम एक्ट करना चाहते हैं। जो भी हमें इंस्ट्रक्शन मिल रही है हम उस पे एक्ट करेंगे। जब तक ये इच्छा नहीं है तब तक गुरु के पास जाने का कोई विशेष लाभ नहीं है। हाँ, एक बहुत उच्च कोटि के वैष्णव की, एक भक्त की दृष्टिपात से, उनके दर्शन से बहुत लाभ होता है, लेकिन जो वास्तविक लाभ है, जो चेतना, जो उनकी चेतना हमारे अंदर आ जाए, ऐसा लाभ तभी प्राप्त होता है जब कोई व्यक्ति ऐसा कान लेके जाता है जो सुनने को तैयार है और जो सुना है उस पर एक्ट करने को तैयार है। और प्रभुपाद जी बताते हैं एक जानवर और एक मनुष्य में यही फर्क है। एक जानवर जो है वो सुन नहीं सकता और उस पर एक्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक मनुष्य सुनकर उस पर एक्ट कर सकता है। फिर 33वें श्लोक में जो सूत गोस्वामी बताते हैं कि असौ गुणमयेर भावेर भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्। तो 33वें श्लोक में मैं एक बार इसका अर्थ पढ़ देती हूँ। इसमें बता रहे हैं भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा तीनों गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। अभी परमात्मा स्वरूप क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान जब हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं तो क्या कहते हैं? अब भगवान जानते हैं ना कि हमारी क्या इच्छा है, हम भौतिक जगत में किस लिए आए हैं। हम कृष्ण से विलग होकर अलग अलग प्रकार से भोग करने के लिए आए हैं। और जब परमात्मा स्वरूप में भगवान हमारे हृदय में रहते हैं तो हमारी इच्छाओं से पूर्णतया परिचित होते हैं। उनको पूरी तरह से पता होता है कि हमारी क्या डिजायर्स हैं और वो इस तरह के अरेंजमेंट्स करते हैं ताकि हम अपनी उन डिजायर्स को फुलफिल कर पाए, उन डिजायर्स को या उन इच्छाओं की पूर्ति कर पाए। तो जब हमारी कोई इच्छा होती है तो भगवान क्या देखते हैं कि हाँ, इसकी पूर्ति किस प्रकार से हो सकती है। तो भगवान ऐसा अरेंजमेंट करते हैं और इस तरह से मतलब भगवान, देखिए आप कि हम भगवान को छोड़ के आ गए हैं, लेकिन इस भौतिक जगत में भी भगवान ऐसा कर रहे हैं, ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हैं कि हम कैसे उन इच्छाओं की पूर्ति कर सकें जिसकी वजह से हम भगवान से अलग हुए हैं और जिस वजह से हम इस भौतिक जगत में आए। तो भगवान की कृपा शक्ति क्या हमें देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे हम भागवतम में आगे बढ़ेंगे ये बात बहुत बहुत ज्यादा मतलब क्लियर होती जाएगी कि भगवान कितने कृपालु हैं। अभी लास्ट श्लोक है 34वां श्लोक इस चैप्टर का। तो इसमें इसको एक बार मैं पढ़ देती हूँ। भावयति एष सत्वेन लोकन वै लोक भावना लीलावतारो नूरतो देवतिर्यन्नरादिषु। तो इसमें वो सूत गोस्वामी बता रहे हैं किस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं
से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व गुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन पूछा था ना मुनियों ने कि भगवान क्यों अवतरित होते हैं, भगवान क्यों जो है अलग अलग इनकारनेशन में आते हैं, अवतार क्यों लेते हैं। तो ये बता रहे हैं कि किस लिए आते हैं, उन लोगों का उद्धार करने के लिए आते हैं जो शुद्ध सत्व में हैं, मतलब जो तीनों गुणों को पार कर गए हैं, भगवत भक्ति में लगने की वजह से उनको वापस अपने धाम ले जाने के लिए आते हैं। इस वजह से भगवान आते हैं। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि अलग अलग रूप से भगवान आते हैं। कई बार अपने अवतारों के रूप में आते हैं, कई बार अलग अलग भक्तों के रूप में आते हैं हम, और कई बार स्वयं आते हैं। और क्या किस लिए आते हैं, अलग अलग लीलाएं जो है प्रकट करते हैं, अलग अलग तरह से इंस्ट्रक्शंस देते हैं, शिक्षाएं जो है हमारे सामने प्रकट करते हैं, जिसको जिनकी लीलाओं के बारे में सुन के, जिन शिक्षाओं को सुन के, उनको पढ़ के हम अपने जीवन को सही राह पे लगा सकें और अल्टीमेटली इस लेवल पे पहुंच सकें जिसमें हम गुणों से पार हो जाएं और भगवान हमें वापस अपने धाम ले जाएं। तो ये मतलब ये समझना जरूरी है कि भगवान मतलब इतने कृपालु है कि अलग अलग तरीके से आते हैं। कभी अपने शास्त्र भेजते हैं हम, और भगवत गीता देते हैं, भागवतम देते हैं, कभी अपने भक्तों को भेजते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद को भेजा। हाँ, ये अलग अलग इनकारनेशंस, अलग अलग अवतारों के रूप में प्रकट हुए। तो ये भगवान जो है अपनी कृपावश जो है एक्चुअली अवतार लेते हैं। भगवान को कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की, क्या जरूरत है, भगवान का अपना एक धाम है, वहां पे उनके भक्त हैं, वहां भगवान अपनी लीलाओं का आस्वादन करते हैं अपने भक्तों के साथ। लेकिन सिर्फ हम पे कृपा करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, और ऐसे भक्तों का स्पेशली उद्धार करने के लिए जो कि तीनों गुणों से परे जा चुके हैं, और उनको वापस अपने धाम ले जाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, या अपने भक्तों को भेजते हैं, या अपने शास्त्रों को भेजते हैं, अपनी शिक्षाओं को भेजते हैं। ठीक है।